नमस्कार। दिल्ली जंतर मंतर पर जो आंदोलन चला उसकी समय समय पर इस देश में लोकतंत्र के जिंदा रहने के लिए सामने आए हैं। तो ये जैन जी के नाम पर कॉकरोच जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का दिया हुआ सब था, ये भाजपा सरकार की गले की फांस बन गया। तो इससे एक तो ये देखना चाहिए कि सरकारें जो ताकत में, कोई भी सरकार हो या कोई किसी का कार्य हो या बलशाली, किसी भी तरह का बलशाली हो, ताकतवर हो, उसे अपने शुभचिंतक, ऐसे शुभचिंतकों पर जो आपकी मेहरबानी से लाभ ले रहे हैं, पद का, धन का, प्रतिष्ठा का, या भविष्य में लेना चाहते हैं, जैसे चीफ जस्टिस ने किया, तो वो गले की फांस बढ़ना। तो ऐसे अति वफादार या करण प्रिय, मैं बोलता हूँ वाणी प्रिय लोग से घिरे रहना हमेशा ताकतवर के पतन का कारण बनता है। तो वर्तमान में सरकार की जो इस समय पतन का एक संकेत शुरू हुआ है, वो उस काकरोच शब्द से हुआ है। तो मैं काकरोच के शब्द को एडॉप्ट करने वाले, इसको प्रतिष्ठा का सवाल बनाने वाले दीप के आदि जो युवा हैं, ये भी इस सरकार से सीख लें कि वर्तमान में जो विपक्ष है उस या सत्ता पक्ष है, दोनों ही भ्रष्ट हैं। इनके भ्रष्टाचार की ये पावर, पहले ये ओब्लिगेशन करते थे एक दूसरे को कि सीनियर्स लीडर को भ्रष्टाचार में अगर है या कुछ भी है तो उन पर उन्हें संसद में भी लाते थे, चुनाव जिता देते थे, मेहरबानी करते थे। चंद्रशेखर जैसे नेता को वो हमेशा सहयोग से जीतते आए हैं। तो मुलायम सिंह जी भी कई नेताओं को भाजपा के, कांग्रेस के जितवाते रहे हैं। तो ये एक इनकी कोर्स कर्सी थी, इस सरकार ने वो ख़त्म कर दी है। इन्होंने सत्ता में आते ही अपना मूल चरित्र दिखा दिया है कि हम उन्हीं लोगों की कमजोरी, जिनको जो इनको ऑब्लिगेशन करते थे एक दूसरे, उसको उठा लाभ ले लिया है। और इससे संदेश ये जाता है कि जो भी करप्ट भ्रष्ट है, इस सरकार ने उनको गला मरोड़ करके या गुप्त समझौते करके अपने अनुकूल सरकार चला रहे हैं और उनको हाँक रहे हैं। तो ये इस जैन जी सर जो अवसर में है, देश का युवा है, वो जान ले कि अगर आप राजनीति में आ रहे हैं तो केजरीवाल जैसे आंदोलन से उठने वाले नेता जो करप्ट भ्रष्ट भी हुए और उस जनता की जिन्होंने कुछ समर्थन दिया उसकी भावनाओं को कष्ट पहुंचाया, तो आप ऐसा मत करना। तो ईमानदारी का परचम फैलाना, जो आदर होता है, जैसे अंबेडकर जी का है, पटेल का है, किसान नेता चौधरी छोटू राम चौधरी, चरण सिंह आदि आदि बहुत नेता हैं ऐसे जिनका सम्मान आज भी है, क्योंकि उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने सरकार में जाने के लिए, राजनीति में ताकत बढ़ाने के लिए अपने अपने वर्गों को और किसान कमेरों को आर्थिक और सामाजिक उत्थान और सम्मान दिलाने का प्रयास किया। तो ऐसे आप करना। और इस आंदोलन से ये निकल के आया कि जाति धर्म का जो नशा है उसे छोड़ करके ये आंदोलन सफल है। सरकार तभी विफल हुई, तभी ये झुकी है कि इनका जो फार्मूला है मुस्लिम नफरत, पाकिस्तान आदि आदि, तो इनका मूल चरित्र इसमें भी चल रहा है। आरएसएस 100 साल से लगभग स्थापित है, 100 साल पहले। और उनका कहना है कि राष्ट्र निर्माण हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो राष्ट्र निर्माण का जब पता चलता है जब ताकत में आता है। कहते हैं अक्सर के ईमानदार वो है जिसे अवसर नहीं मिला। तो इनको जैसे 100 साल के बाद ये मुस्लिम नफरत से अवसर मिला तो इन्होंने अपना मूल चरित्र बताया, राष्ट्र निर्माण नहीं किया इन्होंने। राम मंदिर जिसके ऊपर ये सत्ता में कहा भी जाए आरएसएस जिंदा है, तो ये इन्होंने अपने नियुक्त ट्रस्टियों ने मूल चरित्र दिखा दिया। उन दानदाताओं का जो इनमें आस्था रखते थे, राम में आस्था रखते थे, इनमें विश्वास करते थे, उनकी भावनाओं को कष्ट पहुंचाया। तो मूल चरित्र इनका यही है। तो ताकत में ही आने के बाद इस मूल चरित्र का पता चलता है। तो इससे ध्यान रखें, जो आप जैन जी जो खड़ा हो रहा है, कि आपका मूल चरित्र ईमानदारी होनी चाहिए। और मैं दूसरी बात और कहूँगा कि ये सरकार वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती है, जिससे इनकी तानाशाही सुनिश्चित हो जाए। आप इससे अलग एक मुद्दा उठाइए जो जिसके लिए, शिक्षा के लिए जो आपने सरकार को झुकाया कि एक देश एक शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए, इस पर भी एक नया आंदोलन चलना चाहिए।